हाय गाइस, आज हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। द हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है द मून। ये पर्सन आपके प्रति काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं। आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इनके और आपके बीच में कुछ लोगों के लिए लागू होगा कि एज डिफरेंस रहा है, या तो आप इनसे बड़े रहे हैं या ये आपसे बड़े रहे हैं। और काफ़ी डोमिनेटिंग, काफ़ी एम्परर वाली एनर्जी इनकी रही है। लेकिन इनका ये लटकने का कारण, ये लटकू महाराज इसलिए बने हुए हैं, इनके लटकने का कारण एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या लोगों का बहकावा, या फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, जिसके बहकावे में आकर इन्होंने आपको विषम स्थितियों में डाला। न केवल आपको बल्कि आपके बच्चों को भी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत उदास हैं और बहुत सोचते हैं आपके बारे में, और पास्ट की चीज़ें इनको बेचैन किए हुए हैं। सोचते हैं कि किस तरह से आपके पास आएं। पास्ट में इन्होंने आपके साथ काफ़ी टॉक्सिक पैटर्न में ज़िंदगी को जिया है। लड़ाई झगड़े, तू मैं, बहस, किसी भी बात पर एक मत नहीं होना, हमेशा लड़ाई के मोड में रहना इस रिश्ते के बिगड़ने का कारण रहा है। वर्तमान में ये बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, बहुत पछतावा हो रहा है जो भी हुआ, जो भी इन्होंने किया अपने जीवन में, जो कुछ इन्होंने खो दिया, उनको इस सब का याद आती है। यहाँ पर इनको ये रिग्रेट है कि बसा बसाया परिवार, अच्छा इंसान इन्होंने खोया है। लेकिन इनकी स्थिति ऐसी है कि ये चीज़ ये कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये कहीं और उलझे हुए हैं और उलझे हुए हैं साथ में। ये कुछ अब नहीं कह सकते, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं किस मुंह से क्या कहूँ जब रिश्ता ही ख़त्म हो गया। डेथ का कार्ड आ गया है, तो यहीं पर इनकी फीलिंग्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रही कि इनको रिश्ता ख़त्म हो गया है। ये बात बार बार याद आती है और रिग्रेट इनको होता है कि अब ख़त्म होने के पहले जो सुधार सकता था, सुधारना था। इक्वल गिव एंड टेक मैंने नहीं दिया, हमेशा पराये जैसा व्यवहार किया, दूसरों को देता रहा, लेकिन जिसको देना था उसको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, और आज रिश्ता ख़त्म हो गया। यही सोचते रहते हैं, मन इनका बेचैन रहता है। देखिए, ये नाइट ऑफ कप्स आया है। इच्छा बहुत है इनकी आने की आपके प्रति, लेकिन आ नहीं सकते, रुकी हुई एनर्जी है। कारण यही कि रिश्ता ख़त्म हो गया है। इनको लग रहा है इन्होंने खुद किया, और लड़ाई झगड़े और जो भी टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक हो गया था कि कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा इतना टॉक्सिक कि घर घर जैसा ही नहीं लगता था, ऐसा लगता था जहन्नुम में आ गए हैं। इस तरह का रिश्ता हो गया था, और इनको वो सब बातें अब यहाँ पर याद आ रही हैं कि अब कैसे कुछ किया जा सकता है। मुझे यहाँ पे ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि जिस हरियाली के लालच में ये दूसरी जगह, जिनके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके लिए ये है, जिस हरियाली के लालच में ये उधर गए थे, वहाँ इतना भी कुछ हरा हरा नहीं था। वहाँ पर बोझ के सिवाय इनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि इनके टॉक्सिक पैटर्न्स वहाँ पर भी रहे। जीवन में कोई परिवर्तन, विशेष परिवर्तन नहीं आया। जीवन वैसा ही बोझिल है, कुछ नयापन नहीं है। मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी कि ये क्या कहेंगे आपसे, क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर मास्टर, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं। यू हैव ट्रिगर्ड मी,
आप इनको ट्रिगर करते हैं। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, खुद को खोजना चाहते हैं। क्राई एट नाइट, रात में रोता हूँ या रोती हूँ। विल दिस एवर चेंज, कि कभी बदलेगा। फंसे हुए हैं कहीं ये। इट इज़ ऑल टू मच, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये सब। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया वो पूरी तरह से गलत था। दे हैव हर्ट मी, किसी ने इनको हर्ट किया है या जहाँ पर ये गए हैं उनसे ये हर्ट हुए हैं कि नहीं बातों से। आई कॉन्ट कम टू यू नाउ, मैं तुम्हारे पास अभी नहीं आ सकता। मैंने कहा ना फंसे हुए हैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, मैं तुमसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, ये पूछ रहे हैं। इमोशंस ओवरवेलमिंग मी, आई कॉन्ट टॉक टू यू राइट नाउ। और लास्ट कार्ड में निकालूंगी आई एम ब्लॉक्ड, ये कह रहे हैं कि मैं ब्लॉक हूँ। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉक हैं, ये कुछ भी कहते रहें, अगर इनका बिहेवियर आपसे टॉक्सिक रहा है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, सब तरफ से आपने इनको परख लिया है, तो ये रीडिंग देखकर इमोशंस में बहना नहीं है और इनको अनब्लॉक नहीं करना है। ये व्यक्ति अगर बहुत टॉक्सिक रहे हैं आपके साथ में और सब तरह से आपने परख लिया है, तो कोई कारण नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति को अनब्लॉक करें। आप अपनी सेल्फ पीस में रहिए, अपने में रहिए, बढ़िया रहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कार्ड और निकालूंगी, पता नहीं क्यों मुझे आगे का एक कार्ड निकालने का लग रहा है, लगा। Why do I deserve someone like you? इनको खुद पे ही लग रहा है कि क्या ये डिज़र्व करते थे कि आप इनको मिलें, मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छे इंसान आप लोग हैं जो इनको मिल गए, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति अपने आप को ही आपके योग्य नहीं समझ रहा है। ऐसे व्यक्ति को अनब्लॉक करके आप क्या पाएंगे, और ये आपका खुद का चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बहुत बैड बिहेवियर पास्ट में हुआ है तो आपको किसी को भी दोबारा मौका देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परखने के बाद, कई बार परखने के बाद ही तो ये इस नौबत पे आया होगा ना रिश्ता। तो अब परखने की सीमा क्या है, कुछ तो अंत होगा ना परखने का, कि पूरा जीवन ही। कई लोग बताते हैं कि उनको 20-20, 25-25 साल हो गए, उन्हें क्या करना चाहिए। 20 साल 25 साल, कुछ तो यार अपने जीवन की कदर करो। 20 साल 25 साल एक इंसान के पीछे, इससे बड़ा अपने साथ अत्याचार क्या है कि 20 साल आप अपने जीवन के किसी एक ही पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए ही अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। जीवन बहुत बहुमूल्य है। आपने अपने 20 साल गंवाए तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या 20 साल का जो आपका सुकून था वो लौटा सकता है? नहीं ना। तो ये एक सामान्य सी बात है कि एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति भी इस बात को समझ जाएगा कि 20 साल हमने जिसके लिए गंवाए, वो व्यक्ति जब हम इंतज़ार कर रहे थे तब वो क्या कर रहा था। या तो वो खुश था अपने जीवन में, आनंदित था, कुछ ना कुछ तो वो व्यस्त था, तभी तो 20 साल उसने हमें याद नहीं किया। और अब आप उम्मीद करते हैं कि 20 साल बाद वो आ जाए, 15 साल बाद आ जाए, 5-6 साल बाद आ जाए। तो जो आने का कारण है वो भी तो कुछ हिडन मोटिव हो सकता है। जिसको आपसे प्रेम होता है वो एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता आपको, सिंपल सी बात है। तो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। मैंने करंट फीलिंग्स भी निकाली, उनके मैसेजेस भी निकाले। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।